हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। मगर इससे पहले जो है कई सारे टॉपिक आपको कराए गए हैं आईसी में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप समझ लीजिए ये क्या है, आपका अभी लास्ट समझ लीजिए सीरीज चल रहा है। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जाइए, पहले इंट्रोडक्शन टू द एसीआर देखिए, कंट्रोल रेक्टिफायर देखिए, उसके बाद इन्वर्टर देखिए, फिर यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर हम आपको बता ही रहे हैं। तो अगर आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स देखे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा, मतलब बहुत ही आसानी रहेगा हर एक चीज़ को समझने के लिए। तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें निगलेक्ट ना करिए और जाइए उनको देखिए। और इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एक जो है टॉपिक मस्ट है कि आपको वो चीज़ें आना ही चाहिए। वो क्या है? वो है आपका पावर फैक्टर। अगर आप पावर फैक्टर नहीं पढ़े हो तो आप जाइए देखिए, कॉस फाई क्या है, आप जाइए उसको देखिए। कहने का मतलब यह है कि आप जाइए हमारे टीडीवी के वीडियो खोलिए और वहाँ पावर फैक्टर का एक जो है आपके 4 वीडियो वहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको देखिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आइए। चलिए अब बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। देखिए साइक्लो कन्वर्टर में आप बिल्कुल अपने माइंड को एकदम सिंपल रखिए। यहाँ पे समझिए एक साइक्लो कन्वर्टर क्या है, एक आपका डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी और या फिर वोल्टेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में आप रख सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि सर हमने क्या बोला, बहुत ही सिंपल एकदम वन लाइन में, कि जो आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नेसेसिटी के बेसिस पे, आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? उसको परिवर्तित करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में। तो अगर आपको ये जो हमने बोला है ये आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, आप लोग जो है पेन और कॉपी के साथ ये सारी चीज़ें लिखिए। देखिए यहाँ पे बात करें साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। अब ये साइक्लो कन्वर्टर में हमें क्या लिखना है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, क्या लिखना है कि यह एक डिवाइस है जो कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को, आई होप आपको फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी को या फिर वोल्टेज को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज को अपने आवश्यकता अनुसार जो है हम क्या करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार जो है वेरिएबल, मतलब जो आपका क्या करें, चेंज होता रहे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं या परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या फिर परिवर्तित करते हैं। आप इतनी चीज़ें समझ लें। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसा दिख रहा है आपको, कि यह एक क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस या लिख सकते हैं, या एक डिवाइस है जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को अपने फिक्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को अपने आवश्यकता अनुसार वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है इसको समझ के चलिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या रखने की बात है, ये बहुत ही सिंपल है। जिस प्रकार से केवल आपको 2 टर्म याद रखने हैं। क्या है आपका? पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है आपका वोल्टेज। पहला आपका फ्रीक्वेंसी, दूसरा है आपका वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसको हम हटाते हैं। देखिए हम साइक्लो कन्वर्टर के एक थोड़ा ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं कि देखिए क्या है कि चीज़ें, अगर आप इसको कभी भी आपके मतलब सेमेस्टर में आता है, बीटीयूपी के सेमेस्टर में आता है, या कहीं भी आपको ये पूछता है लिखने के लिए थ्योरी के फॉर्म में, तो आप पहले ये सारी जो भी हमने लिखवाई इसको लिखिए। उससे पहले एक ब्लॉक डायग्राम भी आप बनाइए, क्योंकि अगर आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाओगे तो समझने में सब लोगों को बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये मस्ट है कि आप उसमें जो है ब्लॉक को बनाइए। यहाँ देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम।
ब्लॉक डायग्राम ऑफ इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर का। और देखिए ब्लॉक डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि आप कभी भी स्टूडेंट्स ये आप थियरी को लिखिए, उसके बाद ये भी बना लीजिए, क्योंकि जो टीचर है अगर वो डायरेक्ट देखेगा तो आपको थियरी को जो है वो कम पढ़ने की प्रायोरिटी कम देता है। ये चीज़ अगर देखेगा तो डायरेक्ट वो समझ जाएगा कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो यहाँ देखिए क्या हम लिखने वाले हैं कि यहाँ बीच में हम रखेंगे साइक्लो कन्वर्टर। आई होप आपको ये अच्छे से दिखेगा। साइक्लो कन्वर्टर को हम रखें, यहाँ पर हमने बोला कि ये इनपुट में आपका क्या है, फिक्स फ्रिक्वेंसी FI लिख दे रहे हैं, आपके वोल्टेज VI लिख दे रहे हैं, फिक्स रहता है। और इससे क्या देता है, ये वेरिएबल आउटपुट में आपका वेरिएबल जो आपका फ्रिक्वेंसी है या फिर वोल्टेज है उसको देता है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे किस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये मस्ट है कि आप इतने ऐसे इसको जो है वहाँ पे बना के लिखिए। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है स्टूडेंट्स आप जानते हो कि रेलवे के ट्रैक्शन में इसका उपयोग होता है। तो चलिए इसके हम देखते हैं एप्लीकेशन, थोड़ा सा इसका हम देखते हैं कहाँ कहाँ होने वाला है। तो इसके एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। इसकी एप्लीकेशन को चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस इसकी एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो अगर आप जो है तो चलिए इसको देखते हैं। एप्लीकेशन देखने से पहले हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ये क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसको, स्टेप अप में और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में। क्या, स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। जिस हिसाब से हमने इसको FI लिया है, मतलब क्या है, इनपुट फ्रिक्वेंसी या इनपुट वोल्टेज, उस प्रकार से हम जो है यहाँ पे FO लिख सकते हैं या VO लिख सकते हैं, मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या है, इसको हम जो है क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसको हम, आई होप आप लोग ये चीज़ें जो है बोर नहीं हो रही हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पे चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे स्टूडेंट जो है हम समझने के लिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये देखिए इसके आगे आप क्या लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो चलिए इस मीनिंग्स को हम समझते हैं कि क्या है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी वो चीज़ें आप जो है कमेंट में बताइएगा। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक है आपका स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहने का मतलब यह है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बेस रखें तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार आप कर सकते हैं जो आपका FI है वो छोटा होगा किसके, F वो मतलब जो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेप अप है। आपका मतलब समझ रहे हैं कि जिसकी वैल्यू क्या है, आउटपुट वैल्यू क्या है, ज़्यादा। कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा रहने वाला है। इसके नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं, कुछ इसमें रटने की बात नहीं है। अभी स्टेप डाउन में आप क्या लिख सकते हैं, स्टेप डाउन में स्टूडेंट जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, जो इनपुट आपका फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होने वाला है किसके, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। तो इतनी चीज़ें अपने माइंड में आप रखिए। तो ये 2 टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ पे जो आपका FI है और F0 है, इसको चलिए हम लिख देते हैं। ये आपका क्या है, जो FI है, जो आपका FI है इसको हम लिख रहे हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब जो आपका F0 है इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब हम चलिए देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़रूरी है कि ये चीज़ें अगर आपको आई हों तभी आप एप्लीकेशन पे चलिए, नहीं तो आप पीछे जाइए और एक बार फिर इसको देखिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन पे आइए। क्योंकि क्या है, विदाउट इसको देखिए अगर आप एप्लीकेशन देखते हो तो कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन में क्या है, रटी रटाई जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे एप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो है इंडक्शन मोटर कंट्रोलिंग में इसका होता है, और जो है स्टैटिक VAR जो कि आपका रिएक्टिव पावर कंट्रोलिंग है, और जो है इंडक्शन हीटिंग में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए इसको रिलीज करते हैं और इसके एप्लीकेशन को हम देखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स के फॉर्म में स्टूडेंट जो है ये एकदम जाइए, बेसिक से आप SCR शुरू करिए और यहाँ पे जहाँ तक हम आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव तक पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें आप उसको पढ़िए। अब इसको समझने के लिए इसके एप्लीकेशन को हम देखते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर। देखिए इसके एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख सकते हो कि इंडक्शन, क्या लिख सकते हो, इंडक्शन मोटर कंट्रोलिंग, जिसको हम ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए इंडक्शन मोटर कंट्रोलिंग ट्रैक्शन का मीनिंग आप समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे तो रेलवे में भर्ती होइएगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अब इसके आगे देखते हैं हम स्टैटिक वीआर जिसको हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, जो कि आपका रिएक्टिव पावर होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या है, अप्रेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, तो ये जाइए पावर फैक्टर को देखिए। इसीलिए हमने बोला ये देखने से पहले पावर फैक्टर देख के आइए। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टैटिक VAR, जो कि आपका क्या है, रिएक्टिव पावर कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये दिख रहा है। अब तीसरा में क्या लिख सकते हो आप, तीसरे में लिख सकते हो क्या, इंडक्शन हीटिंग। क्या लिख सकते हो, इंडक्शन हीटिंग। क्या लिख सकते हो, इंडक्शन हीटिंग। तो ये था आपका जो है कुछ हमने यहाँ पे आपको बताई है। तो आप भी थोड़ा सर्च करके देखिएगा क्या इसकी क्या क्या और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ देखिए, इसका मेन कारण क्या है यूज करने का, कि हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को अपनी आवश्यकता अनुसार लेना है, फिक्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज से। तो इतनी चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो आप इसके एप्लीकेशन को जो है कहीं भी डिस्कवर कर सकते हो। तो चलिए इसके जो है हम देखते हैं कि अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो यहाँ पे जो आपको आप फ्रीक्वेंसी इसमें वेरिएबल कैसे होगी, क्योंकि उसमें हार्मोनिक्स का जो है काफ़ी रोल है। तो यहाँ पे जो आपको हार्मोनिक्स मतलब मिलेगा, मतलब जो आपका यहाँ डिस्टॉर्शन मिलेगा किसकी, सप्लाई। यानी कि मतलब अभी बताएंगे हम। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो हार्मोनिक आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में जो आपको सप्लाई मिलने वाली है वो डिस्टॉर्ट आपका होने वाली है, डिस्टॉर्शन उसमें जो है होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपका क्या लिखा, डिस्टॉर्ट आपका होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि हार्मोनिक उसमें आने वाली है। तो हार्मोनिक यहाँ पे होंगी, जो कि आपका आउटपुट है वो क्या होगा, आपका डिस्टॉर्ट होने वाला है। अब इसके बाद जो है इसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि इसका पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, लो होने वाला है। पावर फैक्टर इसका क्या होने वाला है, लो होने वाला है। तो इसको आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है पावर फैक्टर भी आपका क्या होने वाला है, लो होने वाला है। इसीलिए हमने बोला आप जाइए पावर फैक्टर को देखिए, उसके बाद जो है यहाँ अब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक मतलब एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस डिवाइस है, वो क्या है, ट्रेपेजॉइडल कंट्रोलर का यूज किया जाता है पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। चलिए देखते हैं किसका उपयोग किया जाता है, ट्रेपेजॉइडल कंट्रोलर का यूज किया जाता है, इसके लिए पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए। ये आपका SSC में ये सवाल जो है आया था, इंक्रीज करने के लिए। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपका जो है स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में ये देखने को मिला था। तो इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रख सकते हैं। इसके बाद जो आपका हम इसके बाद लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो आपके सर्किट है, सर्किट जो है कि सर्किट में इसका क्या होने वाला है, इसकी जो साइज है वो लार्ज होने वाली है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो परिपथ है या सर्किट है उसकी जो है साइज मतलब क्या है, इंक्रीज होने वाली है, और उसके हिसाब से उसका जो सर्किट का कॉस्ट भी है वो भी क्या है, इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर्किट का साइज या परिपथ लिख सकते हैं क्या, सर्किट का साइज क्या है, इंक्रीज होने वाला है,
इंक्रीज होने वाला है और क्या है कि इससे क्या होगा, इसका सर्किट का कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हो। अब साइज इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, तो आप जानते हो अगर आप छोटा सामान लेने जाते हो तो उसका कम कॉस्ट लेते हो, बड़ा लेने जाते हो ज़्यादा कॉस्ट लेना। ये तो सिंपल सी जो एक स्ट्रेटेजी है, आप इसको समझ चलिए। इसका सर्किट का जो है कॉस्ट भी क्या होने वाला है, कॉस्ट भी ज़्यादा होने वाला है। देखिए जिस हिसाब से हम आपको यहाँ पे लिखा और पढ़ा दे रहे हैं उस हिसाब से अगर आपने बुक को ओपन करेंगे तो आपको जो है एकदम भर भर के दिखेगा। वो चीज़ें क्या है थोड़ी समझने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उतना ही समझिए जितना आपको ज़रूरत है और जितने में आप उसको समझ लें। एक वे होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ पढ़ने का। ऐसे डायरेक्ट किताबें खोल के अगर आप रटोगे तो वो चीज़ें रटने आज रट लोगे, एग्ज़ाम दोगे, कल भूल जाओगे। तो आपके माइंड में 1 बाय 1 करके एक समझ लीजिए क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 करके आप इसको पढ़िए, पहले SCR पढ़िए, फिर कंट्रोल रेक्टिफायर को, फिर इसको इन्वर्टर चुपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे थायरिस्टर पायरिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लो कन्वर्टर के क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि आपका सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर और 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज जो हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर, मिड पॉइंट ट्रैपिंग और ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हटाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर, तो कहाँ आपका ध्यान है? देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आप बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक है आपका जो है क्या सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा है आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। चलिए सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में स्टूडेंट आप लिख सकते हो क्या कि ट्रांसफॉर्मर मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, और दूसरा क्या है ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर। क्या नाम, ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, मिड पॉइंट टैपिंग आप लिख सकते हो, मिड पॉइंट टैपिंग, और ये क्या है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आपको ये किसी क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर में यहाँ पे जो है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, दूसरा आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है। उसके बाद जो है हम सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर मिड पॉइंट टैपिंग में, उसके बाद जो है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में, और जो है आप जो इसमें देख रहे हो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर, 6 पल्स साइक्लो कन्वर्टर। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो हम अब आते हैं हम सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो कहने का मतलब यह है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब जो सर्किट हम बना रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार सर्किट, तो अगर उसको स्किप करते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ही दिक्कत करेंगे। यहाँ पे चलिए अब देखते हैं इसके आगे हम सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो आप बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक अभी आपका हम कराने वाले हैं, साइक्लो कन्वर्टर, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो स्टूडेंट्स अब चलिए हम इसके जो है आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब एग्जांपल लेकर हम इसको कराएंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC का सप्लाई देंगे। थोड़ा सा इधर बनाते हैं क्योंकि हमें एक वेव साइकिल भी यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको हम यहाँ पे इनपुट में देंगे क्या, फिक्स्ड मतलब FI और VI देने वाले हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देना। ये क्या देने वाले हैं, FI और VI। FI VI क्या है आप समझ रहे हैं। और जो है अब जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है इसको हम ले जा करके स्टूडेंट जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा एंटी पैरेलल में यहाँ पे CR लगाने वाले हैं।
कहने का मतलब यह है कि अगर ये चीज़ें, अगर ये वाला डायरेक्शन जो है एस सी आर का इधर होने वाला है तो सेकेंड वाला क्या होगा, इसके अपोजिट में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो देखिए ये क्या है, इसके एनोड को इसके कैथोड के साथ जोड़ा गया है, ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो आप समझ रहे होंगे ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक इंडक्टर हम लगाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, फिर दो हम सी आर को बनाएंगे जो कि एंटी पैरेलल आपका होने वाला है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले वाले में हम यहाँ पे इसको इस तरह से ऑन करेंगे और इसको, आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। देखिए ये आपका इस हिसाब से हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लाएंगे इसके, देखिए मिड पॉइंट में इसको हम डिवाइड किए हैं एकदम किसमें, इक्वल पार्ट्स में इसके टर्न को। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका लोड है, आप ज्वाइन करें इंडक्टर में हम ला के इसको दिखाए हैं। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे किस हिसाब से हमने यहाँ पे इसको कराया है। तो आप इसको जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दीजिए और सारी चीज़ें ध्यान से करिए। अब देखते हैं हम इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे आपको समझना यह है कि इसके नॉमेनक्लेचर को हम करते हैं। ये आपका जो है थायरिस्टर, इसको हम P1 लेते हैं, P1, इसको हम P2 लेते हैं, P1, और इसको हम N1, इसको हम P2 और इसको हम N2 लेते हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम जो है इसमें बात करें कि आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है AC साइकिल दी जा रही हैं। तो AC साइकिल में आपकी दो पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाना है। अगर यहाँ पॉजिटिव, ये डिवाइड है बीच इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव तो यहाँ पे बीच में हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको अभी तक जितना हम पढ़ा रहे हैं इतनी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए आपको स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, आपको दिख ये रहा है कि सर अगर देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में आपका क्या हो रहा है, P1 आ रहा है, और जो है क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव में अगर आप लेके चले, कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है इसमें पॉजिटिव मेंबर को लेकर चलें तो P1 और P2 आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये साथ जो है आपको दिख रहा है। और नेगेटिव में क्या है आपका N1 एंड N2 मेंबर आपको दिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर जो है एंटी पैरेलल में कनेक्ट है। एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव ग्रुप का, अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। एक आपका पॉजिटिव मेंबर क्या है, देखिए पॉजिटिव मेंबर मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मेंबर आपका इन्वॉल्व होने वाला है वो चीज़ें हम बताएंगे। वो आप पॉजिटिव मेंबर यहाँ पे क्या होने वाला है कि P1 एंड P2, और जो आपका नेगेटिव मेंबर है वो क्या होगा N1 एंड N2। आपका क्या है नेगेटिव मेंबर। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बहुत सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब हम बताएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे किस हिसाब से होगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझिए। यहाँ पे एक समझिए कि इसमें जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में जोड़ा गया है। कहने का मतलब यह है कि लिख सकते हैं आप एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर जो एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव, यहाँ लिख सकते हैं एक पॉजिटिव तथा नेगेटिव थायरिस्टर को एक पॉजिटिव तथा नेगेटिव थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में जोड़ा गया है, एंटी पैरेलल में जोड़ा गया है। आपको दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को एंटी पैरेलल में आपका जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं और इसके जो है एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल लेकर हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हम बताने वाले हैं आप उस हिसाब से समझिए। कहने का मतलब यह है, आप लीजिए पॉजिटिव साइकिल कहने का मतलब यह है, पॉजिटिव साइकिल अगर यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से अगर हम सप्लाई को लेते हैं, ये यहाँ पे जो लोड में आपका आएगा वो क्या आएगा आपका V0 I0 आप कह सकते हैं कि आपका वोल्टेज जो है V0 होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे अगर सप्लाई पॉजिटिव से हम लेते हैं तो पॉजिटिव देखिए इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है रिवर्सिबल। आपका कहाँ जाएगा इस P1 से होकर के स्टूडेंट जो है ये जाएगा और ये कहाँ से इंडक्टर से होगी, ये क्या लोड से आपका इधर हो जाने वाला है। अब जो आपका सेकेंड वाला है, देखिए कौन सा एक्टिव हुआ था P1। अब आपका जो है अगर यहाँ वाले पॉजिटिव से फिर हम चलें इस वाले पॉजिटिव से,
आप देख रहे हैं लोड से होकर कहाँ जाएगा, ये आपका दिख रहा है ये क्या P2 क्या है रिवर्स बायस, और जो N2 है वो आपका फॉरवर्ड बायस। तो N2 से होके मतलब ये आप पॉजिटिव में कौन कौन से आपके एक्टिव होने वाले मतलब ऑन स्टेट में होने वाले P1 और N2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो आपका जो हमें वोल्टेज मिलने वाला है वो क्या है, V0 मिलने वाला है, VS पॉजिटिव मिलने वाला है। आई होप आप ये समझ लेंगे। और यहाँ पे जो आपके एक्टिव होने वाले हैं वो क्या है आपका P1 एंड N2, P1 और आपका N2 यहाँ पे एक्टिव होना है। अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, कोई चीज़ रटा नहीं रहा। देखिए आपको साइकिल हमने घुमाया, यहाँ पॉजिटिव प्लेगर देखिए P1, क्योंकि ये रिवर्स बायस से दो रास्ते मिले इसको इधर जाने के लिए, एक आपका P1 के पास, एक आपका N1 के पास, मगर N1 के पास नहीं जाएगा क्योंकि क्या है रिवर्स बायस। P2 आपके पास आपका जाएगा और P2 से होकर लोड। और देखिए यहाँ से जब ये पॉजिटिव वाले से इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा ऐसी साइकिल में। देखिए ये क्या होगा, पॉजिटिव जब ये लोड से जाएगा, लोड से आप देख रहे हैं इसके पास दो रास्ते, एक ये और एक ये। तो आप देख रहे हैं ये रिवर्स बायस है P2 आपका, तो इसलिए N2 से होकर के ये। तो पहले में क्या हुआ P1 और N2, जो कि हम यहाँ लिखे P1 और N2। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज आपको जो मिला है V0 वो VS के आइडियल में आपको मिला है। अगर निगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें, निगेटिव हाफ साइकिल के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपका चेंज होगा। वो क्या होगा, चलिए उसको करते हैं। अगर नेगेटिव हम बात करें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाने वाला है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाने वाला है। देखिए अगर ये नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो ये क्या होंगी, अब देखिए अब अगर ये सप्लाई इधर से जाएगी तो इसके पास जो है दो रास्ते मिलने वाले हैं, एक आपका क्या है P1 और एक है आपका N1। देखें ये रिवर्स बायस में है तो ये क्या होगा N1 की तरीके से ये आपका कंडक्ट करेगा। अब इसके बाद जो है अगर इस पॉजिटिव से हम चलें, ये क्या होगा, देखिए इसके पास यहाँ से दो रास्ते हैं N2 और P2, मगर ये N2 पास नहीं जाएगा रिवर्स बायस, P2 के पास जा करके क्या होगा लोड से आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो आपका V0 है ये क्या है, एक तो माइनस VS आपका आइडियल मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव में, हम देखिए इसको नेगेटिव में बात करें कि आपका नेगेटिव में दिखेगा, ये जो पार्ट है आपका क्या होगा, ये वोल्टेज जो है नेगेटिव हाफ साइकिल का आपको दिखेगा। तो अब चलिए हम यहाँ देखते हैं इस ये कौन कौन सा इसमें जो है हमें देखने को मिला। एक तो आपको जो है अगर हम इस तरफ से गए थे तो N1 मिला था, और इस तरफ से गए थे तो क्या P2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा N1 और P2 आपका इसमें कंडक्ट होने वाला है। तो इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखी। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें क्या देखने को मिला का P1 और N2, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हाफ में हमें क्या मिला N1 और P2। तो इतनी चीज़ें आपने माइंड में रखी। इसको हम रेस करते हैं। अब इसकी साइकिल को हम आपको समझाते हैं। अब बिल्कुल ज़्यादा नहीं रह गया है, इस साइकिल को समझ लीजिए बस, उसके बाद आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हो जाने वाली हैं। तो चलिए इसकी साइकिल को हम आपको बताते हैं। देखिए इसकी साइकिल को समझने के लिए स्टूडेंट जो है आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप समझिए जो चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको साइकिल समझने के लिए हम बहुत ही बड़ा साइकिल नहीं लेंगे, हम आपको एक ही साइकिल लेकर दिखाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि सर एक साइकिल में आपको उसमें जो है कई सारे हार्मोनिक्स दिखेंगे। मतलब हार्मोनिक्स कहने का मतलब है जैसे एक साइकिल में आपको उसमें जो है उसके अंदर जो है 3 साइकिल देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे दिखेंगे हम आपको बताएंगे। तो ये प्रूफ करेंगे कब, जब हम आपको ये इसके मतलब साइकिल को समझाने लगे। तो देखिए ये आपका हमने एक राउंड जो है हमने लिया, यहाँ पूरा जो है एक टाइम पीरियड लगा। ये आप जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो है एक साइकिल माना जाता है। आप इतनी चीज़ें इंजीनियरिंग में समझ रहे होंगे। ये आपका VI है या फिर FI लिख सकते। तो चलिए अब इसके आगे जो है हम VI नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या, हाँ चलिए अब इसके आगे जो है हम देखते हैं कि किस हिसाब से हम इसको करने वाले हैं। आप जानते हो ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है नेगेटिव है। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट। अब इसके बाद इसके जो है हम ट्रेस करने वाले हैं, जो हमें मिलेगा यहाँ से उसको हम लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम जो है प्रोजेक्शन लाते हैं नीचे, इस हिसाब से हम ला रहे हैं। आप भी उस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन को लाइए। देखिए यहाँ से स्टूडेंट जो है इसके एक प्रोजेक्शन यहाँ लिए, फिर इसका जो ये मिड पॉइंट है इसके नीचे प्रोजेक्शन हमें लेना होगा। तो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं आप भी उस तरीके से प्रोजेक्शन को लीजिए। ये नेगेटिव हाफ साइकिल का प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो है इसमें अल्फा एंगल जो है अगर आप जो है बढ़ाएंगे तो ट्रिग मतलब आपको पता चलेगा अल्फा एंगल क्या है कि उसमें सेट होता है कि CR आपका कब ऑन हो रहा है। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ समझ लीजिए VI हम यहाँ क्या ट्रेस कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ। देखिए पहले वाले में जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात किए थे तो वहाँ पे हमें जो है P1 और N2 देखने को मिला था।
कहने का मतलब ये जब यहाँ से जाएगा तो ये कौन सी क्वांटिटी होने वाली है आपकी, ये आपकी होने वाली है क्या, P1 की क्वांटिटी आपकी होने वाली है। मतलब P1 आपका यहाँ पे एक्टिव दिखेगा, मतलब इसका ग्राफ जो है ट्रेस होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी हम बात करें, ध्यान से देखिए क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल हम बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको दिख रहा है कि क्या हुआ, P1 आपका कंडक्ट हुआ था, P1 आपका। उसके बाद जो है इस P1 के बाद जो है, अब जब हमने इस नेगेटिव वाले में देखा, मतलब इसमें क्या नाम है, इसके जब नीचे वाले में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका N2 जो है, देखिए ये आपका क्या होगा, एक्ट होने वाला है, N2 आपका काम करने वाला है। तो इसके नीचे इसका ग्राफ जो है क्या दिखेगा आपको, N2 की तरफ जो है इसका ग्राफ दिखेगा, N2 की तरफ इसका जो है ग्राफ दिखेगा। उसके बाद देख रहे हैं आपको एक यहाँ देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ शुरू होने वाली है, ये आपका पॉजिटिव, फिर ये आपका जाएगा तो फिर आपका जो है ये कंडक्टर है, फिर P1 आपका होगा। यहाँ पे ये आपका जो है दिख रहा है ये क्या है, P1 है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल कहने का मतलब है, अब नेगेटिव में इसका नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब नेगेटिव में जो इसका नीचे वाला पार्ट था वो क्या था आपका, देखिए यहाँ पे क्या था आपका N1 था, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये नीचे वाला क्या है आपका N1 है। अब इसके बाद जो ये ऊपर की क्वांटिटी आपको दिखेगी ये क्या होगी, आपकी P2 होने वाली है। फिर उसके बाद नीचे का क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, इसके नीचे क्या होगा आपका N1 आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये आपका जो है T था, यहाँ से यहाँ तक T था। अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक साइकिल में आपको कितनी साइकिल मिली है, देखिए ये 1 साइकिल, 2 साइकिल और ये 3 साइकिल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड जो है 3T हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 3T हम लिख सकते हैं, मतलब 3, देखिए इससे हमने बोला था ना इसमें हार्मोनिक्स आ जाने वाला है। मतलब देखिए इसको तोड़ दिया, एक साइकिल को तोड़ दिया है किसमें, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपका क्या है 3T, आपका यहाँ से यहाँ तक जो है आपका क्या है 3T आपका होने वाला है। तो आई होप आप ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होंगी, इंपॉर्टेंस बिल्कुल सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिए। कहने का मतलब ये देखिए साइक्लो कन्वर्टर का काम कर रहा है, फिक्स फ्रीक्वेंसी को देखिए यहाँ पे तोड़ दिया सर 3 में। वोल्टेज कर सकते हैं, वोल्टेज अगर लोगे तो क्या हुआ, वोल्टेज अगर लोगे तो क्या देखिए इसको जो है अपने आवश्यकता अनुसार इसको क्या किया है, वेरिएबल में किया। मतलब देखिए यहाँ पे एक साइकिल में 3 आपका जो है साइकिल बना दिया है। तो प्रॉपर तो नहीं बना है मगर कुछ कुछ आपका AC का दिख रहा है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, और जिस हिसाब से देखिए सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आप भी जो है इसको, ये बताने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं मेहनत लगेगा सब्सक्राइब करने में। तो आप सब्सक्राइब करिए और ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से देखिए, और क्या है कि इसको जो है शेयर भी करिए। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद लगा पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।